नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए स्क्रीन पर आप ये हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा जारी की गई 3 महत्वपूर्ण बुक देख रहे हैं, जिसमें ये पहली जो बुक आप देख रहे हैं ये 2023 के नए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार इसको तैयार किया गया है। साथ ही ये संपूर्ण सिलेबस को भी कवरेज करने वाली बुक है और इसमें 2020 के पेपर आए हुए हैं उनको भी शामिल किया गया है। दूसरी बुक आप ये जो देख रहे हैं इसमें 24 पेपर सेट दिए गए हैं और प्रत्येक पेपर सेट के प्रत्येक क्वेश्चन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है और साथ ही इसमें 2007 से लेकर 2020 तक के नए सिलेबस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको शामिल किया गया है और ये सालवर्ड पेपर्स इसमें दिए गए हैं। अगली बुक आप जो देख रहे हैं ये सामान्य ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और इसी बुक से हमने प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें वैदिक काल से 20 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चनों को उठाया है। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? ऑप्शन ए में दिया गया है बकरा, बी में दिया गया है घोड़ा, सी में दिया गया है बुल और डी में दिया गया है हाथी। तो देखिए वैदिक काल में जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध अनुष्ठान जो किया जाता था, उसका संबंध जो है घोड़े से था। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामवेद को भारतीय रिक्त स्थान के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए में टंकण है, बी में कपड़ा डिजाइन है, सी में संगीत और कला है, डी में दवा है। तो देखिए ये जो सामवेद है हमारा, जो तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण जो वेद है, उसका संबंध जो है संगीत और कला से है। उसमें प्रसिद्ध जो है ना छंद लिखे गए हैं, छंदों की रचना की गई है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर वाला जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है, अर्थात संगीत और कला का संबंध किस वेद से था? सामवेद से। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में छंदों की रचना की गई थी? ऑप्शन ए में सामवेद है, बी में मेघदूत है, सी में संगीत रत्नाकर है और डी में कामासूत्रा है। तो देखिए प्राचीन जो ग्रंथ है जिसमें छंदों की रचना की गई है, ये वेद हमारा सामवेद है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। मेघदूत तो प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक है जिसके रचनाकार कालिदास थे। अगला है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ए में स्टेट क्राफ्ट है, बी में खगोल विज्ञान है, सी में वेदांत है, डी में संस्कृत व्याकरण है। तो देखिए पाणिनि का जो संबंध है ये संस्कृत व्याकरण से है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन डी सही है। और पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की प्रथम और पहली महत्वपूर्ण जो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यह संस्कृत व्याकरण की पहली और प्राचीन पुस्तक है जिसका रचनाकार पाणिनि था। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए में कपिल है, बी में व्यास है, सी में कणाद है, डी में गौतम है। तो देखिए ये जो सांख्य प्रणाली है, अर्थात सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल मुनि थे, जो विश्व का प्रथम और प्राचीन दर्शन है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। व्यास ने तो महाभारत और गीता की रचना की है और गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक शल्य चिकित्सा पर आधारित है? ऑप्शन ए में मनुस्मृति, बी में सुश्रुत संहिता, सी में चरक संहिता, डी में अर्थशास्त्र।
तो देखिए प्राचीन जो पुस्तक शल्य चिकित्सा पर आधारित थी ये सुश्रुत संहिता है, जिसके रचनाकार सुश्रुत थे, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। ये जो मनुस्मृति है ये तो विश्व की प्राचीन और पहली स्मृति है, जिसके रचनाकार मनु थे। चरक संहिता के रचनाकार चरक थे और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य अर्थात चाणक्य थे। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की एक पुस्तक आदि पर्व है। तो देखिए ए में दिया गया है सामवेद, बी में दिया गया है महाभारत, सी में दिया गया है रामायण और डी में दिया गया है विष्णु पुराण। तो देखिए आदि पर्व अर्थात पर्व जो हैं ये महाभारत में आते हैं और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो ध्यान रखना है, इसके लिए हमारा जो सही आंसर है ये बी ऑप्शन है महाभारत। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था। ऑप्शन ए में शूद्र, बी में क्षत्रिय, सी में ब्राह्मण, डी में वैश्य। तो देखिए ऋग्वेद हमारा जो प्राचीन और पहला वेद है उसमें 4 वर्णों की जो है ना हमें उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, और उन 4 वर्णनों में पहला जो हमारा वर्ण आता है ये ब्राह्मण आता है, दूसरा वर्ण क्षत्रिय आता है, तीसरा वर्ण जो है ना वैश्य आता है और चौथा और अंतिम जो वर्ण आता है वो शूद्र वर्ण आता है। और इसी में चौथे स्थान पर ही पूछा गया है कि कौन सा वर्ण आता है, तो शूद्र वर्ण, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे पूछा गया है संगीत से किस वेद का संबंध है। ए में यजुर्वेद है, बी में सामवेद है, सी में ऋग्वेद है, डी में अथर्ववेद है। तो देखिए संगीत से संबंधित जो वेद है ये हमारा सामवेद है, अर्थात ऑप्शन इसका बी सही है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान की विधि विधान दिया गया है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के बारे में दिया गया है और अथर्ववेद में चिकित्सा से संबंधित जो है विषय दिए गए हैं। अगला पूछा गया प्रश्न है वेदों के अवयव किसे कहा जाता है। ए में पुराण है, बी में उपनिषद है, सी में वेदांग है, डी में अरणंका है। तो देखिए वेदों के अवयव या वेदों के उपभाग या वेदांग, तो ध्यान रखना है वेदों के जो अवयव हैं ये ऑप्शन सी में वेदांग हैं। भारत के किसी ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है। तो देखिए चांदी के जो सिक्के हैं जिनका रुपया रूप नाम हमें जो मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है, जो मौर्य काल में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौटिल्य थे। तो ध्यान रखना है रुपया रूप जो रूप मिलता है हमें ये अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी है। आगे दिया गया है सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। ए में मुंडक उपनिषद, बी में ऋग्वेद है, सी में अशोक शिलालेख हैं, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो सत्यमेव जयते वाक्य हैं जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा गया महत्वपूर्ण वाक्य है और ये देवनागरी लिपि में लिखा गया वाक्य है और इस वाक्य को जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है। ए में ब्रह्मचार्य, बी में वानप्रस्थ, सी में निर्वाण और डी में गृहस्थ। तो देखिए हमारा जो प्राचीन और पहला जो वेद है ऋग्वेद उसमें मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया, अर्थात 4 आश्रमों का उसमें उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसका समय जो है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का है। दूसरा हमारा जो आश्रम मिलता है मानव आश्रम ये गृहस्थाश्रम है जिसका समय 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक का मिलता है। और तीसरा जो आश्रम मिलता है वो वानप्रस्थ आश्रम है जिसका समय 50 से लेकर के 75 वर्ष तक का है। और अंतिम और चौथा जो आश्रम है ये संन्यास आश्रम है जिसका समय 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का मिलता है। तो देखिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम ये भी है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम भी है, लेकिन ये जो निर्वाण है ये निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना। और ये निर्वाण जो शब्द है ये जैन धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये आश्रमों में जो है निर्वाण शब्द नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर सही है ये ऑप्शन सी सही है।
अगला पूछा गया प्रश्न है, उपनिषद किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ए में औषधि, बी में राजनीति, सी में दर्शन और डी में विज्ञान। तो देखिए ये जो उपनिषद हैं और उपनिषदों का जो संबंध है वो दर्शन से है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। आगे दिया गया है, किस वेद में बुराई और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र और तंत्र हैं? ए में अथर्ववेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, डी में ऋग्वेद। तो देखिए ये जो मंत्र और तंत्र का जो उल्लेख मिलता है ये हमें हमारे अंतिम और चौथे वेद में मिलता है जिसका नाम है अथर्ववेद। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर ए है, जबकि सामवेद तो संगीत का जन्मदाता वेद है। संगीत का जन्मदाता वेद, ध्यान रखना है, संगीत का जन्मदाता जो वेद है ये सामवेद है। यजुर्वेद ये गद्य व पद्य में लिखा गया है, गद्य व पद्य में लिखा गया है, और साथ ही ये यज्ञ व हवन की विधि विधान का उल्लेख बताता है। और ये जो ऋग्वेद है ये हमारा विश्व का प्राचीन और पहला ग्रंथ है, पहली जो रचना है। इसमें आश्रम और वर्ण इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, योग का प्रतिपादन किसने किया? ए में कनाड है, बी में पतंजलि है, सी में अश्विनी है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो योग है अर्थात योग दर्शन का जो रचनाकार है वो पतंजलि है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेद से संबंधित है? ए में सामवेद है, बी में अथर्ववेद है, सी में चरक संहिता है, डी में सुश्रुत संहिता है। तो देखिए आयुर्वेद से संबंधित जो वेद है ये अथर्ववेद है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी है। ध्यान रखना है अथर्ववेद का जो उपवेद है ये आयुर्वेद ही है। सामवेद संगीत का जन्मदाता वेद है, जबकि सुश्रुत जो संहिता है यह प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ था जिसका रचनाकार सुश्रुत था। और यह जो चरक संहिता है इसके रचनाकार चरक थे। अगला क्वेश्चन है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में संपूर्ण विश्व एक परिवार है, बी में एकल परिवार बेहतर है, सी में प्रथम प्रमुखता परिवार की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ए है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। आगे पूछा गया है, बारिश और गरज के साथ किस वैदिक देवता का संबंध था? ऑप्शन ए में वज्र है, बी में अदिति है, सी में इंद्र है, डी में वरुण है। तो देखिए वैदिक काल में बारिश और गरज का जो देवता माना जाता था वो इंद्र को माना जाता था, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सही सी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद यज्ञ से संबंधित है? ए में ऋग्वेद है, बी में अथर्ववेद है, सी में सामवेद है, डी में यजुर्वेद है। तो ध्यान रखना है यज्ञ से संबंधित जो वेद है यह हमारा दूसरे नंबर का वेद है जिसका नाम यजुर्वेद है, जो गद्य व पद्य में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। और सामवेद संगीत का जन्मदाता वेद है और अथर्ववेद जिसका संबंध जादू टोना तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित है। और ये जो ऋग्वेद है ये विश्व का प्राचीन और पहला वेद है जिसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।